नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर मैं हाजिर हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली के ऐतिहासिक विजयादशमी उत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत। रामलीला मंचन का किया अवलोकन, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का किया दहन। पीएम मोदी ने हरियाणा के कैथल और गुजरात के मेहसाणा में हुई दुर्घटना के पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि का किया ऐलान। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख और घायलों को दिए जाएंगे 50-50 हजार रुपए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाजपा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर भाजपा का पलटवार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की खड़गे के बयान की निंदा, कहा आतंकवादियों का समर्थन करने वाले ही दूसरों को देते हैं उपदेश। कोलकाता आरजीकर मामले में आमरण अनशन पर बैठे डॉक्टरों के समर्थन में आरडीए एम्स नई दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों का ममता सरकार को अल्टीमेटम पत्र लिखकर देशव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। और भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा टी20 मैच। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। क्लीन स्वीप के मूड में है भारतीय क्रिकेट टीम। और आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के माधवदास पार्क में विजयादशमी उत्सव में शिरकत की। राष्ट्रपति और पीएम ने ऐतिहासिक रामलीला के मंचन का अवलोकन भी किया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने रामलीला में भगवान राम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के किरदार निभा रहे कलाकारों की तिलक आरती की, साथ ही उन पर पुष्प न्योछावर किए। विजयादशमी उत्सव में बुराई पर अच्छाई की विजय के संदेश के साथ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में धूमधाम से दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन कर्नाटक में यह त्योहार कुछ अलग ही ढंग से मनाया जाता है। मैसूरू शहर में मनाया जाने वाला भव्य उत्सव मैसूर दशहरा देश के सबसे शानदार आयोजनों में से एक है। मैसूरू दशहरा जुलूस और जंबू सवारी मैसूर पैलेस में आयोजित की गई है। मैसूर पैलेस में दशहरा का भव्य उत्सव दोपहर 2 बजे के करीब शुरू हुआ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मैसूरू दशहरा समारोह में देवी चामुंडेश्वरी को पुष्प अर्पित कर जंबू सवारी को रवाना किया। दशहरा में आज देश भर में दशहरा मनाया जा रहा है। जम्मू में विजयादशमी के अवसर पर परेड ग्राउंड में रावण का पुतला जलाया गया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के सुकना सैन्य स्टेशन पर पारंपरिक शस्त्र पूजा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दशहरा के अवसर पर सुकना सैन्य स्टेशन पर सैनिकों के साथ शस्त्र पूजा की। उन्होंने भारत देश की सीमाओं पर शांति और स्थिरता बनाए रखने में सैनिकों की सतर्कता और महत्वपूर्ण भूमिका की जमकर सराहना की। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय दशहरा के दिन शस्त्र पूजन में शामिल हुए। इधर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में शस्त्र पूजन किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विजयादशमी के अवसर पर पीठ की परंपरा का अनुसरण करते हुए श्रीनाथ जी भगवान की पूजा अर्चना की। इसी के साथ उन्होंने विधि विधान से श्रीनाथ जी की आरती उतारी। अपने संबोधन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कोलकाता रेपकांड को लेकर बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि अपराधियों और सत्ता के बीच सांठगांठ होने के कारण इस तरह की घटनाओं को शह मिलती है। कलकत्ता में जो हुआ आरजीकर अस्पताल में,
लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना, और ये एक नहीं है। घटना होने ही नहीं देना, इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। परंतु होने के बाद भी वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, ये जो अपसंस्कृति फैली है, उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है, उसके ये परिणाम है। बांग्लादेश का जिक्र करते हुए डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार करने की परंपरा दोहराई गई। बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपंथी प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। और इधर महाराष्ट्र के नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस को एक उत्सव के रूप में शानदार ढंग से मनाया गया। भारत के अलग अलग राज्यों और दुनिया भर से आए बौद्ध अनुयायियों में उत्सुकता का माहौल देखने को मिला। वहीं कई अनुयायियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर नैतिकता, समानता, बंधुत्व, न्याय को अपने जीवन में शामिल करने का संकल्प भी लिया। आपको बता दें कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी विजयादशमी के दिन ही 1956 में नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। ऐसे में नागपुर के दीक्षा भूमि पहुंचे लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ ही अपनी भावनाओं को जाहिर किया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा बौद्ध धर्म से जुड़े अनुयायियों ने। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आए, वो जाति से ग्रस्त थे, एक इंसान होकर इंसानों के बीच में दीवारें थी, क्योंकि प्राणी से भी ज़्यादा, पशु से भी बेहतर इनका जीवन था। क्यों कुत्ते, बिल्ली, सुअर और भैंसे भी पानी में बैठ सकते, उसमें छू नहीं सकते थे। ये स्थिति थी, कपड़े पहनने का या कुछ कार्य करने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब को अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने जब रेजिमेंट बनाया, महा रेजिमेंट, उनके फादर सूबेदार बने और उनके बाद में उन्होंने पढ़ने का अधिकार मिला। और वो सयाजीराव गायकवाड़ जी वगैरह थे, साहू महाराज जी, उन्होंने वजीफा देकर बाहर पढ़ने के लिए भेजा। उन्होंने बहुत सारी डिग्रियाँ ली, यानी LLB 12 लाख तक, MA बहुत सारी उन्होंने, इकोनॉमिक्स से आपको रुपीज़, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, ये भी उन्होंने दिया, रिजर्व बैंक उन्होंने दिया। तो ये सब बातें बाबा साहब ने की। यहाँ RBM के 5000 सदस्य आ रहे हैं दीक्षा भूमि में यहाँ देखने के लिए और दीक्षा लेने के लिए। फंडामेंटल राइट्स हैं, बाबा साहब के ही देन है, अदरवाइज़ तो कहीं पे था भी नहीं। हम अनटचेबल, ये वो सब, इनको किसी को कुछ कोई राइट ही नहीं था। तो इक्वलिटी जब कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, तभी बराबर उठ पाए हैं छोटे छोटे आदमी। खास दिन का मैं तो बहुत दिनों से बड़ी इच्छा थी आने की, बस हो गया, मेरा पेट टूटा है। जब भी मैं रुका नहीं, घर वालों ने मना किया, मैं तो जाऊँगा। मैं आया, उनकी देख देख के मैं तो अब कहने के लिए क्या रखा है, मैं उनकी बखान तो कर नहीं सकता, वो तो महान है। बस उन्होंने तीन ही बातें सिखाई कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये तीन चीजें नहीं होंगी तो आप आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। मुझे यहाँ आने पर इतना गौरव महसूस हो रहा है, शायद किसी को महसूस न हुआ होगा। और मैं ये जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले आया हूँ, मैं यहाँ बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ और यहाँ के लोग बहुत अच्छे मुझे लगते हैं। मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम, मिशन को, जो अधूरा मिशन है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश, कोई प्रयास में है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमें। हमने अच्छे बाबा साहब के पथ पर चलना है। हमें महिलाओं के लिए खासकर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। आज जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, खड़े हैं, उन्हीं की देन है। बाबा साहब की पावन धरती पर हम बार बार कोटि कोटि नमन करती हूँ कि हम सब लोग ऐसे ही हमारे लोगों के साथ उमंग बनी रहे और हम इस पावन धरती पर हमेशा आते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें। हर साल आता हूँ क्योंकि मेरा दलित समाज एक, यहाँ हमारे बाबा ने
उसके बेटे को खोके उन्होंने हमारे को इतना अन्नदान दिया, हमारे को इतना स्वेच्छा दिया, हमारे बहनों को इतना ये दिया बोल के हमारे को ये आंसू बहकाती है। मगर उसको हम बाबा को कोटि कोटि हमारा प्रणाम कभी भी रहेगा और भी रहेगा, मरे तक भी रहेगा। बाबा साहब शिक्षा के लिए जो उन्होंने बोला है, तो हम शिक्षा को लाने के बाद ही, उनके अमल करने के बाद ही हम अपने जॉब भी करते हैं और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। इधर गुजरात के मेहसाणा जिले में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मिट्टी के दीवार ढह जाने से 9 मजदूरों की मौत हो गई है। एक निर्माण स्थल पर काम चल रहा था, उसी दौरान अचानक मिट्टी धंस गई और मजदूर नीचे दब गए। पुलिस के मुताबिक अब तक 9 शव बरामद हुए हैं। अभी और मजदूरों के दबे होने की आशंका है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मिट्टी में दबे लोगों को निकलवाया। यह एक निजी कंपनी है जो निर्माणाधीन थी। घटना दोपहर करीब 1:45 पर हुई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दुर्घटना में मृतक श्रमिकों के परिवारों को प्रत्येक को 4 लाख रुपए की सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए देने की भी घोषणा की है। गांव में एक स्टील का प्लांट है जहां पे टोटल 10 लोग अंडरग्राउंड टैंक बनाने का काम चल रहा था। तब आजू आसपास की जो दीवार धंस गई थी उनके ऊपर, तो 10 लोग अंदर फंस गए थे। उसमें से एक आदमी है वो, उसको हम जिंदा बचा पाए हैं। 9 बॉडीज हमको रिकवर हुई है। मैसेज पहुंचते ही 5 एम्बुलेंसेस, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सब यहाँ पे हाजिर थे और अभी 9 बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं। गुजरात के मेहसाणा हादसे पर पीएमओ ने अनुग्रह राशि जारी करने की सूचना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है। पीएमओ ने लिखा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इधर हरियाणा के कैथल के मुंदरी गांव के पास में एक बड़ी कार दुर्घटना हुई है। कार अनियंत्रित होकर सिरसा ब्रांच नहर में गिर गई। इस घटना में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। ड्राइवर घायल हो गया है, वहीं एक लड़की लापता है। कार में सवार एक ही परिवार के 8 लोग दशहरा मेले में जा रहे थे। हरियाणा के डीएसपी ललित कुमार ने बताया कि बचाव अभियान जारी है, साथ ही दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। डीग परिवार के 8 लोगों का अभी सूचना मिली है कि वो बाबा लदाना में मेले में शामिल होने के लिए जा रहे थे और अल्टो कार में सवार थे और कार मुंदड़ी के पास नहर में गिर गई और जिसमें अभी तक 7 फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो चुकी है और ड्राइवर अभी जिंदा है। और ये भी पता चला है कि एक लड़की अभी गायब है। अभी कंफर्म नहीं हो सका है। हम कंफर्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और नहर में बचाव अभियान चल रहा है। हरियाणा के कैथल में हुई कार दुर्घटना में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मदद का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने हरियाणा के कैथल में हुई दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि स्वीकृत की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। खड़गे के विवादित बयान की निंदा करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोग ही दूसरों को उपदेश देते हैं। जिंदगी भर हमने तो देखा नहीं कि क्या जो लोग आतंकवादी को साथ देते हैं और वही दूसरे को कहते हैं अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए विवादास्पद बयान पर भाजपा सांसद एवं प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का बयान दिखाता है कि उनका दिमाग कितना खराब है। केवल हिंदू धर्म के खिलाफ अनुचित बयान देना उनके पार्टी की शहरी नक्सली मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस प्रकार का बयान दिया है, यह कांग्रेस के मन की मलिनता को स्पष्ट करता है। खड़गे जी
ये बताइए, 4 बीबी प्रोग्रेसिव है, ये ट्रिपल तलाक प्रोग्रेसिव है, मेहरम प्रोग्रेसिव है, हलाला प्रोग्रेसिव है, हिजाब प्रोग्रेसिव है। मुझे लगता है कितने आप प्रोग्रेसिव हैं ये पूरे देश को दिखाई पड़ता है। आप कितना भी अपना बचाव करने की कोशिश करें, सारे बातें तथ्य के आधार पर आपको वो आईना दिखाती हैं। तो सिर्फ एक ही लाइन कहूंगा कांग्रेस पार्टी के लिए कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। इधर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी पर जनता का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए परिवार तंत्र मायने रखता है, लोकतंत्र नहीं। तमाम जनता का जो है एक प्रकार से अपमान कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या जनता ने आतंकवादियों को चुना है, ये कहना चाहते हैं? और देखिए, खड़गे जी की तो पुरानी आदत है, कांग्रेस की पुरानी आदत है। तो ये कांग्रेस का डीएनए है। उनके लिए केवल परिवार तंत्र मैटर करता है, जनता और लोकतंत्र मैटर नहीं करता। पर सवाल ये भी बनता है, क्योंकि दलितों के विषय पर कांग्रेस ने बात की, तो खड़गे जी क्यों नहीं बनाया कुमारी शैलजा को चेहरा? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए गए विवादित बयान पर भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ हरियाणा चुनाव में जो हुआ वो मल्लिकार्जुन खड़गे के शब्दों का ही नतीजा है। स्थिति तो उनकी क्या है पूरे भारतवर्ष में, तीसरी बार हम सरकार में हैं, मजबूती से हैं। आगे भी क्या होने वाला है उनके साथ हरियाणा में आप लोगों ने देख ही दिया। ये सब उन्हीं सब शब्दों का परिणाम है। भाजपा पर कांग्रेस अध्यक्ष के दिए गए विवादित बयान पर भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के साथ कोई भी नहीं खड़ा है। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से विभाजनकारी राजनीति के बजाय सकारात्मक राजनीति करने की बात कही। खड़गे जी का जो बयान है वो दर्शाता है कि जमीन पे ना दलित, ना किसान, ना महिलाएं, ना पहलवान, भारत का कोई नागरिक कांग्रेस पार्टी के साथ में नहीं खड़ा है। अगर किसी ने संविधान को तहस-नहस किया था तो कांग्रेस पार्टी ने किया था, जब कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लागू करी थी। किसी ने अगर दलितों का अपमान किया था हरियाणा में, तो जब हुड्डा जी की सरकार थी तब दलितों का अपमान हुआ था। मैं खड़गे जी को कहना चाहता हूँ कि जितनी वो एनर्जी विभाजनकारी राजनीति में लगाते हैं, राहुल गांधी की डिवाइड एंड रूल राजनीति में लगाते हैं, अगर वो पॉजिटिव राजनीति में लगाते तो कुछ जनता उनको सपोर्ट कर पाती। आज जनता के सामने 2 मॉडल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का मॉडल और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का विभाजनकारी मॉडल। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।
और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि देश के दो सबसे बड़े और प्रमुख आरडीए एम्स नई दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि भूख हड़ताल पर बैठे किसी भी डॉक्टर को कोई नुकसान पहुंचा तो देशव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा। बता दें कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर के विरोध में 6 अक्टूबर से अनशन पर बैठे ट्रेनी डॉक्टरों की भूख हड़ताल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। डॉक्टरों की मांगों की ममता सरकार द्वारा अनदेखी को लेकर देश भर में ममता सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने हुबली के दंगाइयों के खिलाफ एक आपराधिक मामला वापस लेने का फैसला किया है। हुबली कस्बे में 16 अप्रैल 2022 को इंटरनेट मीडिया पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद एक समुदाय के करीब 158 लोगों की भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर लाठियों और पत्थरों से जानलेवा हमला किया था। इस हमले में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे। भीड़ ने कई सरकारी और निजी वाहनों को भी तहस नहस कर दिया था। पुलिस स्टेशन के पास पुलिसकर्मियों पर हमले का ये मामला उन 43 मामलों में से एक है जिसे राज्य मंत्रिमंडल ने वापस लेने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस फैसले को तुष्टीकरण की चरम सीमा करार दिया है। कांग्रेस पार्टी हियर इन कर्नाटका it has reached the height of appeasement. They withdrawn the case where under UAP, unlawful prevention activity case. In that case, the matter is before NIA court. Normal course, as far as I know, people, state cannot withdraw it, but still then they have withdrawn it. It is height of appeasement. And they are supporting Islamic fundamentalist elements. I strongly condemn this. सबरीमाला के त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड ने कहा है कि अब किसी को भी बिना दर्शन किए वापस नहीं लौटना पड़ेगा। देवास्वम बोर्ड के अध्यक्ष PS प्रशांत ने कहा कि यह निर्णय अच्छे इरादे से लिया गया है। वर्तमान सरकार के निर्णय के अनुसार केवल ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से दर्शन की अनुमति है। तिरुवनंतपुरम में एक संवाददाता सम्मेलन में PS प्रशांत ने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग भी जारी रहेगी। नई व्यवस्था में दर्शन का समय बढ़ाकर एक दिन में 16 घंटे किया जाएगा। भक्तों को सुबह 3 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक अनुमति दी जाएगी। विपक्ष इस फैसले का विरोध कर रहा है। विपक्षी नेता VD सतीसन ने सरकार से स्पॉट बुकिंग पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता V मुरलीधरन ने कहा कि सरकार ने सबरीमाला तीर्थ यात्रा पर जो अनावश्यक नियंत्रण लगाया है वो अस्वीकार्य है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का कर्तव्य तीर्थ यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं प्रदान करना है, न कि उन्हें नियंत्रित करना। Kerala Assembly and the members of the Assembly are known to have such activities and taking time out and spending the taxpayers' money on futile matters. They had earlier passed a resolution for freeing Abdul Nasser Madani from the jail, who was convicted, who was under jail for anti-national activities. They had passed a resolution against CA, which is an authority under the, which is an activity, which is a law-making authority of the parliament. Now, the state government and the people, the opposition feels that they can mislead the people by passing resolutions. इधर विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के ढाका में तांती बाजार में पूजा मंडप पर हमले और जोगेश्वरी काली मंदिर में चोरी की घटनाओं की निंदा की है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में मंदिरों और देवताओं को अपवित्र करने और नुकसान पहुंचाने का एक पैटर्न देखा जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को खासकर इस शुभ त्योहार के समय सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील करते हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं ने भाग लिया। अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सहयोग को बढ़ाना, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाना और परिचालन तालमेल को बढ़ावा देना है। इस बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास का 28वां संस्करण 8 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ, जो 18 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। और NIT कुरुक्षेत्र में 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। 10 से 13 अक्टूबर तक आयोजित इस उत्सव में देश के कई राज्यों के छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम में छात्र बड़े उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। आज हमारा पूरे दिन में छोटे इवेंट्स के साथ साथ शाम को एक तो द आर्यन गाला बैंड है, वो आ रहे हैं, और एक अधिरोहा बैंड है। और कल हमारे स्टार नाइट भी रहेगी और वैलेडिक्ट्री भी रहेगा। स्टार नाइट में जो है बॉलीवुड सिंगर हैं मोहम्मद इरफान, वो आएंगे AU बैंड के साथ हैं। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा है, बच्चों को काफ़ी एक दूसरे से मिलने जुलने का मौका मिला है। एज ए टीम वर्क टुगेदर, तो उनको एक मैनेजमेंट स्किल डेवलप होती है बच्चों के अंदर, और वो स्पॉन्सरशिप के लिए भी काम करते हैं। तो उनको बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं, अपने कॉलेज के बारे में उनको प्रोजेक्ट करते हैं, उनको उनकी स्पीकिंग स्किल भी बनती है और प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ती हैं। और इसके अलावा उनको हाउ टू मैनेज अ बिग फंक्शन एज ए और वर्क एज ए टीम वर्क, वो उसमें डेवलप होता है। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।